सबसे पहले मैं इस दुलारी नगर पिलाई की धरती पर आप सबका अभिनंदन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परम आदरणीय वर्मा जी, भाई प्रजापति जी, हमारे सेक्टर के अध्यक्ष रामनयन जी और तमाम पदाधिकारीगण और हमारे आदरणीय गुड्डू दुबे जी, इस क्षेत्र के तमाम सम्भ्रांत नागरिकगण, आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय यहाँ माताओं, बहनों, बच्चों के साथ और इस क्षेत्र के तमाम नौजवानों को इकट्ठा करके आपने कीमती समय दिया। मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी जानते हैं ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें बहन मायावती जी ने आपके बीच हमारे बड़े पुत्र प्रतीक जी को आपकी सेवा के लिए, लोकतंत्र का एक प्रतिनिधि चुनने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में आपके बीच भेजा है। आपको बहुत सारी बातें समझाना नहीं है, हमारे बारे में भी आप लोग तकरीबन जानते हैं कि हम लोग कोई पेशेवर राजनीतिक नहीं है। हमारा एक सामान्य सा परिवार और उसमें मैंने इस शुरुआत की समाज में राजनीति में उतरकर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी खुशहाली मिले, उसका हक हुकूक मिले, उसको उसका हिस्सा मिले, इस काम के लिए मैंने राजनीति की शुरुआत की। इस जातीयता के दौर में भी मैं अकबरपुर जिस विधानसभा से अपनी राजनीति की शुरुआत किया, उसमें हमारे सजातीय बंधु बहुत कम थे, लेकिन हमें एक हमेशा सम्मानजनक वोट मिला। आपके बगल के जनपद से अपने संघर्षों के आधार पर 1999 में मैं निर्दल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो 1,29,517 वोट में कंघी के चुनाव चिन्ह पर आया, जो अपने आप में साबित करता है कि मैं किस संघर्षों के दम पे और सभी जात के लोगों को के विश्वास पर इतना वोट हासिल करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। हम लोग अभी परमिशन करा करके हर जगह नुक्कड़ सभा करेंगे। हर 5 पोलिंग के बीच में हमारी एक सभा होगी और उसमें बात कही जाएगी। आप ये जानते हैं कि कटहरी में हमने राजनीतिक रूप से कभी सक्रियता नहीं रखी, लेकिन अगल बगल के क्षेत्र में हमेशा मैंने काम करने का प्रयास किया। हमारे परिवार के लोग आपके बीच विकास का कार्य करते रहे और बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने सांसद का भी चुनाव जीता। आपके क्षेत्र में तमाम गांवों में बिजली ट्रांसफार्मर और सड़कों का जो सुधार हुआ, उसमें उनका भी बड़ा योगदान है। आप थोड़ा चुप रहिए, नहीं तो फिर थोड़ा दूर हो जाओ बाबू मोबाइल लेकर प्लीज। हम आपसे अपनी बात कहने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। आज बहुजन समाज पार्टी उन तमाम महापुरुषों के सिद्धांतों पर दबे कुचले समाज, शोषित समाज को बराबरी का दर्जा और उसको सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए बहन मायावती जी उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर आज सबको एक सूत्र में बांधने का काम किए। उन्होंने सभी समाज के उन लोगों को जो समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने जोड़ने का काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे जो बहुत मामूली थे, लेकिन उनको बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। उन्होंने अपने परिवार की पॉकेटों को भरा, अपने दलालों को ही हमेशा प्रश्रय देते रहे और जिसकी वजह से आपके जनपद को जो बहन मायावती जी ने एक गुलदस्ते की तरह बनाया था। आपका मुख्यालय फैजाबाद हुआ करता था, बहन मायावती जी ने आपको जिला दिया, आपको पीजीआई दिया, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, आपको पॉलिटेक्निक दिया और आपको नज़दीक आप फैजाबाद तक दौड़ते थे। आपको अम्बेडकर नगर में बहुत सारा आपका काम आसान किया और जो सड़कों का जाल बिछा है, जो अकबरपुर में विकास हुआ है, वह सिर्फ बहन मायावती जी की देन है। लोग अपने यहाँ विकास करते थे,
लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इस जिले का निर्माण करके सभी लोगों को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाया और आपके क्षेत्र में विकास का जो कार्य हुआ है वह सब कुछ बहन मायावती जी की देन है। आप इस बात से परिचित हैं, इस सोती कौम को माननीय काशीराम जी ने जगा करके आपको वोट का अधिकार और उसके महत्व को बताया। और जब पूरे देश में सुनामी चली, लहर चली बीजेपी की, तब भी आपने अपने यहाँ से 3 विधायक अम्बेडकर नगर से जिताने का काम किया। ये बहुत बड़ी ताकत। आजमगढ़ से जहाँ 3 जीते वही अम्बेडकर नगर से। लोग तरह तरह की बात करते थे कि अब तो तमाम नेता कुछ निकाल दिए जा रहे हैं, कुछ भाग जा रहे हैं, तो बीएसपी समाप्त हो जाएगी। बीएसपी में आपने देखा कि बहुत सारे नेता आए और गए, लेकिन उसके वोट के प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं आई। चूंकि आप ऐसे ही समझिए, ये तो लोकतंत्र है, राजनीति में किसी का सीना फाड़ के तो नहीं देखा जा सकता। लेकिन बहन मायावती जी ने ये फुलवारी जो सजाई है, उसमें जब जाड़ा आता है तो पतझड़ लगता है कि यार सूख रही है, उसको काट छाट करके उन्होंने तैयार किया। और बसंत पंचमी बीती है, इसके बाद जब उस फुलवारी में गुलाब का फूल निकलेगा तो एक स्वस्थ फूल होगा। इसी तरह से उन्होंने स्वच्छ छप के लोगों को और नौजवानों को मौका देते हुए, वह लोग जिन्होंने बीएसपी को कमज़ोर किया और तमाम तरीके से दूसरे दलों से मिल करके जो जिला पंचायत बीएसपी का कब्जा हुआ करता था, वहाँ इन्हीं लोगों के वजह से या तो सक्षम लोगों को टिकट नहीं देने दिया गया, और जो लोग टिकट बीएसपी से पा गए उनकी कोई मदद नहीं की गई, उनको हराने का काम किया गया। और इस वजह से हम जिला पंचायत में अपना अध्यक्ष भी नहीं बना पाए। और इसी बात से दुखी होकर बहन मायावती जी ने इन सब की कसाई की, और यह लोग जब इनकी कलई खुलने लगी तो बहन जी से मिलने में कतराने लगे और पार्टी से बाहर हुए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को कटहरी से विधानसभा लड़ने का अवसर मिलेगा। बीएसपी में तो मैं 1998-99 से हूँ। माननीय काशीराम जी ने हमको बीएसपी की सदस्यता दिलाई थी, और तब उन्होंने कहा था कि हम समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, बड़े छोटे का भेद मिटे और सभी को मानव में बराबरी का दर्जा हासिल हो। और यह भी जो हमारा समाज है, दबा कुचला समाज है, इसके भी बाल बच्चे पढ़कर जहाँ आरक्षण का फायदा लेकर अपने ज़िंदगी में परिवर्तन ला सके, वहीं सामाजिक रूप से बराबरी का स्थान दिला करके हम यह दबे कुचले समाज को सभी समाज के बराबर का सम्मान दिलाना चाहते हैं। और सभी वर्गों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। उस समय केवल एक पंडित ब्राह्मण हुआ करते थे, पंडित रामवीर उपाध्याय जी। उसके बाद दूसरा ब्राह्मण मैं था जो बीएसपी में शामिल हुआ। लेकिन अम्बेडकर नगर के ही कुछ नेता लोग हमको निरंतर रोकते रहे। मैं पूरे प्रदेश में प्रदेश सचिव बनकर काम किया, लेकिन अम्बेडकर नगर में ये जानते थे कि मैं आऊँगा तो काम के आधार पर इनके दलाली की कलई खुल जाएगी और वो अम्बेडकर नगर में मुझे काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी सर, इस कार्यक्रम के दौरान जनता में क्या असर जाएगा? आज का जो कार्यक्रम था, देखिए, जनता केवल हम लोग जगाने का काम करते हैं। इसको बहुत महापुरुषों ने, ये दबे कुचले समाज की जनता है, ये जानती है। और हमेशा अम्बेडकर नगर बीएसपी का गढ़ रहा है। जो लोग पिछली बार, जैसे निषाद समाज के लोग और जो 17 जातियां अति पिछड़े समाज की हैं पिछले समाज में, वो पिछली बार हमसे अलग हुई थी, लेकिन इस बार निश्चित रूप से वो जुड़ रही हैं और हमारे साथ हैं। और 5 सीटों को जीतने के लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हर समाज का वोट बीएसपी की तरफ पड़ रहा है, क्योंकि अकबरपुर अम्बेडकर नगर में सिर्फ मायावती जी ने ही विकास किया है, दूसरा कोई विकास नहीं कर सकता। चाहे जिसकी सरकार आवे, सरकारें सबकी देख लिया गया। और बहन जी अम्बेडकर नगर को मजबूत करेंगी। आज यह संदेश दे करके हम देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग, कुर्मी समाज, प्रजापति समाज, निषाद समाज, अति पिछड़े समाज के लोग हमारे साथ हैं और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। धन्यवाद। सर, युवाओं के लिए 2 शब्द आप बोलिए कुछ। देखिए, युवा को सबसे ज़्यादा टिकट बहन मायावती जी ने दिया है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने जो टिकट दिए है उसमें कोई भी अपराधी नहीं है। पहले उससे फॉर्म भरवा लिया जा रहा है। जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे है उसको बहन जी ने काट छाट के बगल कर दिया है। और जो उसमें से भी अच्छे लोग हैं, फर्जी मुकदमे में हैं, उनको आगे चल के अवसर दिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा रही हैं। तो आने वाला ज़माना युवाओं का है और युवाओं की बात बहन मायावती जी के यहाँ सुनी जाएगी। चूँकि सबसे ज़्यादा विधायक इस बार युवा बीएसपी से ही जीत रहे हैं, तो युवाओं का भविष्य और नौकरियां जो है वो बीएसपी से ही हो सकती है, दूसरे किसी से नहीं हो सकती। और एक प्रश्न और सर, कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में सब लोग जान गए, आपके टीवी मीडिया से भी है। एक वो सरकार है जिनके अपने एजेंट लाल टोपी लगाकर अपनी गुंडई करते हैं, उनके दलालों की सुनवाई होती है। दूसरी वो है जो बुलडोजर लेकर के दूसरों घर गिरा रही है। कानून से कानून का राज होना चाहिए, न बुलडोजर से घर गिरे और न दलाली हो। और बहन जी ने ये साबित कर दिया है कि कानून से कानून का राज केवल बीएसपी चला सकती है, और उसी के शासन में सबसे ज़्यादा नारियों का संरक्षण हुआ है और उनकी इज्जत बचाई गई है। सबसे ज़्यादा गुंडे बदमाश जेल में भेजे गए, वो बहन मायावती की शासन थी। चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे लुच्चा लफंगा रहा हो, या तो भाग ग्रहण प्रदेश और ना जेल में रहे। तो कानून व्यवस्था सब लोग जानते हैं कि बहन मायावती से ज़्यादा अच्छी किसी की नहीं रहती। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून से कानून का राज कर सकता है तो बहन मायावती बीएसपी की सरकार कर सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नंबर बताइए।